अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हमने फार्मेसी डेटाबेस मैनेजमेंट शुरू किया है, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया। और लास्ट वीडियोस में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए और टेबल्स बनाए। तो आज हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो देखिए गाइस, ये हमारा पेशेंट रजिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये गाइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले जो करना है, पेशेंट रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर डॉक्टर चेकअप होगा, फिर प्रिस्क्रिप्शन अलाउ होगी, फिर पेमेंट, पेशेंट का पेमेंट स्लिप निकलेगा। ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे पेशेंट को जो है, हमने यहाँ पे कुछ डमी डेटा ले रखा है और हमने पेशेंट की यहाँ पे जो है कुछ डेटा को ऐड कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हम चेकअप पे आ जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक डॉक्टर की आईडी दे दी और डॉक्टर नेम डॉक्टर मोहम्मद अली, और पेशेंट यहाँ पे हम एक नेम को भी ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे पेशेंट नेम क्या है, पेशेंट नेम। ठीक है। पेशेंट नेम मिसाल के तौर पे अहमद अहमद अली। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे उसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको उसको सपोज़ एक हार्ट की प्रॉब्लम है, या मिसाल किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी में एक मिसाल के तौर पर मैंने लिख दी। डॉक्टर मोहम्मद अली, पेशेंट अहमद अली है, और उसको जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो किडनी की प्रॉब्लम है, वो उस चेकअप इसने कर लिया। अब हमारा इसका नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, हमने इस रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करना है अपने जो है प्रेस। ये जो हमारी शीट है, अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से अवेलेबल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली वो रिकॉर्ड को यहाँ पे हमने लेके आना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इस तरह करते हैं कि इसको हम मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे सेलेक्ट पेशेंट नेम। ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ लाइट सा कलर दे देता हूँ, ये वाइट। ठीक है। इसके बाद हम इसको भी मर्ज कर लेते हैं और इसको भी हम ये बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ठीक है। ये मैंने यहाँ से दे दिया। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले तो मुझे ये यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे एक कॉलम लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेशेंट डिटेल लिख लेता हूँ। ठीक है। ये एक कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कोई भी, इसमें कोई इतना है नहीं कि आप एग्जैक्ट यही नाम दें। ठीक है। इसमें कोई भी नाम आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे हम लगाएंगे, जैसे अगर पेशेंट ये वाला पेशेंट हो तो हमने एंड सिंबल यूज़ करना है और काउंट इफ़ का फंक्शन यूज़ करना है। तो रेंज हमारी बेसिकली यही है। शिफ्ट कॉलन आपने प्रेस कर लेना है कीबोर्ड से, फिर आपने क्राइटेरिया लगाना है। तो क्राइटेरिया कॉमा लगाना है, फिर क्राइटेरिया हमारी पेशेंट नेम है। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इसके बाद आपने इस D4 को F4 की मदद से लॉक एंड देन एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद इसको आपने पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद अब क्या होगा, अब हम नेक्स्ट शीट में जाएंगे जो हमारी पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन शीट है। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली शीट पे यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे हम ले लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और ले लेते हैं। जैसे हमने ये नंबर लिया और यहाँ पे सीरियल नंबर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है। सीरियल नंबर ऐड करने से हम यहाँ पे एक हम दे देते हैं, एक नंबर हमने असाइन कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ कर लेता हूँ। वी लुकअप, अगर मेरा ये वाला सेल, ठीक है, F4 की मदद से इसको लॉक कर लूँगा।
फिर एंड का सिंबल लगाऊंगा, फिर ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया, फिर हम जाएंगे अपनी चेकअप वाली लिस्ट पे। इन लिस्ट पे आने के बाद हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद F4 की मदद से इसको भी लॉक कर लिया, कॉमा। तो हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 1 2, तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा 0 0 लगाने के बाद इंटर कर देना, ठीक है। इंटर करने के बाद अब वहाँ पे पेशेंट का नाम अहमद था, तो अहमद मैं इंटर करता हूँ, अहमद अली है, अहमद है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अहमद अली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ मोहम्मद अली। जैसे मैं ऐड करता हूँ तो उसकी आईडी यहाँ पे अपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम इफ़ एरर है, और इसको लगाने के बाद हम यहाँ पे कॉमा डबल कोट एंड इंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये मेरे पास 5 नंबर पे, 4 पे, ये मेरे पास 4 नंबर पे आ गया है, ठीक है। अच्छा, एज और ये जो है एज, ये तो हम कर लेंगे, मैनुअली हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको इतना हम नहीं लेंगे इस पे। और दूसरा हमने करना क्या है, दूसरा हमारा जो पार्ट होगा वो यहाँ पे हमने टुडे का फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो तो प्रिंट यानी कि प्रिंट होगी, है ना, डे पे ये प्रिंट होगी ना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा ये रिकॉर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको अगर हटा दें यहाँ से, और इसको भी हम यहाँ से हटा दें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अनमर्ज ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, जितना हमारा डेटा होगा। इसको ड्रैग करने के बाद यहाँ से हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम ये हमें चाहिए, इसको जो है हमने करना है नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसके बैकग्राउंड को जो है इसके बैकग्राउंड को हम ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे हम लगा देंगे ये वाला कलर, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ से नीचे की तरफ इसके भी बॉर्डर में ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर ख़त्म करने के बाद अब सॉरी, मैंने ये रॉन्ग सेल को मैंने पकड़ा, ये वाला नहीं था, ये वाला था, ठीक है। इसके बाद ये वाला, इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से नीचे की तरफ, नो बॉर्डर और नो कलर, ठीक है। और सिर्फ ये वाला आपने साइन करना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप अगर यहाँ पे हमें एक और चीज़ चाहिए, जो कि हमारा, अगर मैं पेशेंट चेकअप पे आ जाऊँ तो ये मेरा प्रॉब्लम है 1 2 3 4 5, तो प्रॉब्लम हम यहाँ पे कहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको सबको मैं डिलीट कर लूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँ, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट किया, और यहाँ पे हम सेल नंबर हमारा कितना था, 5 था, तो ये 5 हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे,
इसको हम मर्ज कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अगर यही इसी बंदे का मिसाल के तौर पर मैं कुछ नीचे की तरफ अगर इसको ड्रैग करूं, पहले मैं इस तरह करता हूं, इसको मैं अनमर्ज कर देता हूं और इस तरह नीचे की तरफ मैं ले लेता हूं यहाँ तक, सपोज यहाँ तक मैंने अनमर्ज कर देना, नीचे की तरफ मैं यहाँ तक इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अब हमें यहाँ से इसको जो है मर्ज कर देना है, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से इसको भी मैंने मर्ज कर देना है, ओके कर देना है। फिर इसी तरीके से हमने इसको भी मर्ज कर देना है, ठीक है। ये कुछ मैंने 3-4 मैंने यहाँ से कर लिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, अभी मैं आपको इसको फ़ायदा बताता हूँ। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो ये कुछ इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चेकअप में आपने आना है तो सेम जो आईडी नंबर जो है एक कस्टमर का, सेम अगर मैं यही आईडी नंबर दूँ और डॉक्टर मेरा यही है, अहमद है, अहमद, और यहाँ पे आपने यही डालना है डॉक्टर, फिर अहमद को किडनी प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको फीवर भी है, ठीक है। इसका लंग्स भी ठीक नहीं है, लंग्स, और जस्ट ये प्रॉब्लम है इसको, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अहमद को आ जाऊँ और यहाँ पे अहमद अली को मैं देखूँ तो देखिए अहमद अली का जो है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे शो करवा देगा कि अहमद अली के रिलेटेड जो भी डेटा है वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे इसको प्रिंट करके आप इस जो पेशेंट को है आप उसको भेज सकते हैं फार्मेसी के लिए। जब वो फार्मेसी में जाएगा तो वहाँ पे वो क्या होगा, ये जो प्रिस्क्रिप्शन के रिलेटेड जो भी डॉक्टर ने इसको इंस्ट्रक्शन दी होगी वहाँ पे, तो उसी के रिलेटेड फिर फार्मेसी वाले इससे पे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के लिए फिर क्या होगा, अगर मैं पेमेंट के लिए फिर ये दोबारा जाएंगे हमारी पेमेंट शीट में, ये वाली शीट में यहाँ पे आएंगे। तो ये वाली इस शीट को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है तो इस वजह से मैं इसको यहीं पे स्टॉप करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पेमेंट जो है हम पेशेंट का पेमेंट निकालेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमने ये इसका सीखा है प्रिस्क्रिप्शन कैसे निकालते हैं। अगर आप यहाँ से किसी दूसरे को ऐड करते हो, जैसे आईडी नंबर दूसरा, जैसे मैं यहाँ पे डॉक्टर नूर ख़ान मैं लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई और नाम ले लेता हूँ जैसे हारून, और यहाँ पे इसको क्या मसला है, इसको मसला ये है कि वाटर प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे मैंने एक डमी सा नाम दे दिया। अब अगर आप यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पे आते हो और यहाँ पे आप हारून टाइप करते हो तो हारून के रिलेटेड जो डेटा होगा वो यहाँ पे इस पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो उसी का रिलेटेड जो डेटा होगा वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी पेशेंट की आईडी और इसका नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको अपेयर करेगा। तो आप कर सकते हैं, इसकी डिटेल यहाँ से निकालें, प्रिस्क्रिप्शन निकालें और उसको फर्दर आगे इसकी जो है इंफॉर्मेशन आगे फार्मेसी की तरफ भेजें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।